तो क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड सिरिंज containing water located at height of 1.25 मीटर, है ना। डायग्राम में दे रखा है सब कुछ। द डायमीटर ऑफ प्लंजर इज 8 मिलीमीटर, है ना। सिरिंज में ये जो पिस्टन है इसका डायमीटर 8 मिलीमीटर है और नोजल का डायमीटर 2 मिलीमीटर। अच्छा, क्या बोल रहा है? द प्लंजर इज पुश्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। प्लंजर इस तरफ हम इसको मूव कर रहे हैं, इस पिस्टन को 0.25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम ऑन द ग्राउंड। इसको पुश करने से जो है ना पानी निकल रहा है, तो पानी का रेंज क्या होगा ये पूछा है। पानी जहां पे भी गिरेगा तो यहाँ पे पानी गिरता है, तो ये रेंज पूछिए। अच्छा, इसमें क्या है, ये तो मतलब इसमें तो बर्नौलीज थ्योरम की भी लगाने की जरूरत नहीं है। यदि फ्लूइड फ्लो में दोनों पॉइंट्स का यदि अपने को एरिया मालूम हो और किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी मालूम हो, तो अपन तो सीधा कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे चलिए ये तो एक हॉरिजॉन्टल एग्जांपल हो गया, बट यदि इस तरह का भी यदि कोई एग्जांपल हो, सपोज इस तरह की ट्यूब है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इस क्वेश्चन से मतलब नहीं। और ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक है। और यदि सपोज हमको यहाँ का एरिया दे रखा है और यहाँ का एरिया दे रखा है, और ये वाला जो पिस्टन है, सपोज यहाँ पे ये पिस्टन है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यदि सपोज ये अपने को मालूम है, ठीक है। तो अपने को इस पूरे ट्यूब में, है ना, ये किस हाइट पे है, क्या प्रेशर है ना, कुछ भी पता करने की जरूरत ही नहीं है। यदि यहाँ की वेलोसिटी अपने को पता करनी है v2, तो हम सीधा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये तो हर केस में लगेगा, है ना, चाहे जो सिचुएशन हो, तो हम सीधा ही v2 निकाल सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको इसका हेड की हाइट कितनी है, या है ना यहाँ बाहर प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर कितना है, ये सब पता करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन, जिसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे एरिया a1 और वेलोसिटी v1 और यहाँ a2 और वेलोसिटी v2, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। एरिया 1 जो है वो डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको सीधा 8 स्क्वायर ही लिख देते हैं, है ना। पाई वगैरह वो तो सब कैंसिल हो जाएगा। इंटू v1 0.25 इज इक्वल टू a2 जो है वो 2 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू v2, तो v2 जो है वो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस वाटर की रेंज क्या होगी, तो इस हाइट को फॉल करने के लिए पानी को कितना टाइम लगेगा, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो 1.25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो टाइम कितना हो गया, 0.5 सेकेंड, ठीक। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, है ना। इस तरह के तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पहले। रेंज जो है वो v2 इंटू टी हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, 2 मीटर, ठीक। तो ये आपका आंसर।